हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। ठीक है, हमने रिमाइंडर के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभाज्यता, यानी इसमें हम विभाज्यता वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। उससे पहले हम इसकी कंडीशन को समझते हैं। चलिए, विभाज्यता के नियम, ठीक है, यानी कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी, ये इसमें फाइंड करते हैं। चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इन्हें पढ़ना है और अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि इनके बिना सवाल हल नहीं होंगे। ठीक है, आइए। जैसे मुझे किसी संख्या को 2 से विभाजित करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि 2 से विभाजित होने के लिए संख्या को क्या होना चाहिए। पहले तो संख्या को सम होना चाहिए, दूसरा क्या उसका लास्ट डिजिट 0 हो। ठीक है, अब 3 से विभाजित अगर होना है किसी संख्या को, तो 3 से विभाजित होने के लिए संख्या को हम क्या देखेंगे कि संख्याओं के अंकों का हम योग करेंगे, उसे 3 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार 4 से विभाजित होने के लिए हम क्या देखेंगे, हम संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में क्या करेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे उनमें 4 से भाग देकर देखेंगे। अगर भाग चला जाता है तो हमारी संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, 5 से संख्या को विभाजित होने के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर संख्या का आखिरी अंक या तो संख्या का लास्ट अंक जो हो उसमें 5 हो। ठीक है, 6 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या को 2 और 3, यानी जो मैंने यहाँ पर 2 और 3 से विभाजित होने के जो रूल पड़े हैं वो दोनों फॉलो करना चाहिए। जैसे इस संख्या को सम होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में 0 होना चाहिए। दूसरा, इसमें 3 वाला भी रूल फॉलो हुआ, क्या कि 3 से विभाजित होने वाला रूल, इस संख्याओं की जो सम, संख्या को एक तो सम होना चाहिए, दूसरा संख्याओं के जो अंकों का जो योग हुआ उसको भी 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं 7 पे। 7 से विभाजित होने वाली कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके लिए मैं अलग से आपको एक अलग से कुछ कंडीशंस बताऊंगा। तो 7 विभाजित होने वाली कंडीशन को मैं बाद में बताऊंगा। ये अभाज्य संख्या वाला रूल लगता है जिसमें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब 8 से विभाजित अगर संख्या को होना है तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट होंगे उन्हें 8 से भाग देना चाहिए। हम लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देंगे और संख्या कट जाएगी तो हमारी संख्या 8 से विभाजित है, और नहीं कटती है तो हमारी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 9 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है, लास्ट के अंकों के योग को 9 से कटना चाहिए, यानी उनका जो डिजिट का योग आना चाहिए या तो वो 9 के मल्टीपल में हो या 9 से कट जाए। ठीक है, अगर 0 भी आ रहा है तब भी हमारा आंसर सही होगा। 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम जानते हैं अगर हमें किसी संख्या को 10 से काटना है और अगर वो उसे 10 से कटना चाहिए तो उसमें लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, वरना वो उसे काटेगा नहीं। ठीक है, अब 11 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें क्या करते हैं हम, जो अंक होगा उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का जो अंतर होगा उसे क्या होना चाहिए, या तो उनके अंतर 0 प्राप्त हो हमें या वो 11 के मल्टीपल में हो। ये हम आगे सवालों में देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारी ही कंडीशन आपको क्लियर होंगी। ठीक है, हम आते हैं अपने आगे कंडीशन पर। चलिए, हम आ गए अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। चलिए, विभाज्यता के नियम में हम अब आ गए हैं अभाज्य संख्याओं के लिए क्या रूल होगा हमारा। अभाज्य संख्याओं के लिए मैंने आपको बताया था, मैं अलग से कंडीशन बताऊंगा। ये कंडीशन मैंने लिख दी है क्या, 7 के लिए मैंने लिखा है 5, 13 के लिए भी लिखा है मैंने 4, 17 के लिए लिखा है मैंने 12, 19 के लिए लिखा है मैंने 2, 23 के लिए लिखा है मैंने 7 और 29 के लिए लिखा है मैंने 3। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। ठीक है, अब आप इन कंडीशन का कैसे यूज करेंगे कि मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा। जैसे देखिए, सवाल में लिखा है 1257। ठीक है, क्या लिखा है, 10,257 13 से विभाजित है या नहीं बताइए। ठीक है, तो अब मैं आऊंगा सवाल पर। ठीक है, इस तरह के सवालों में हम क्या करेंगे, ये जो अभाज्य संख्या वाले होंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या, कि मैंने जो सामने ये संख्या लिखी है, मैं इसके इकाई अंक में इसका गुणा करूंगा और फिर जो बची हुई संख्या होगी उसमें ऐड करूंगा और फिर दोबारा 13 से भाग दूंगा। अगर भाग चला जाता है तो ये कन्फर्म हो जाएगा, और नहीं जाता है तो मुझे कन्फर्म नहीं होता है
मैं अगेन क्या करूँगा, फिर से वही रूल लगाऊंगा और जब तक करूँगा तब तक ये 13 से नहीं कट जाती। ठीक है, तो मैंने ये लिखा, यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा 1257। ठीक है, और अच्छे से गौर से समझिएगा इस बात को। मैंने बोला है आपको जो लास्ट डिजिट है 13 के लिए हमारा क्या रूल है, 13 के लिए हमारा रूल है 4, यानी 13 के लिए हम यूज़ करेंगे 4 को। हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट डिजिट है इसमें इसका गुणा करेंगे, क्या, 7 चौको 28, हमें ये 28 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो बची हुई संख्या है वो 1025 है। मैं इस 1025 जो मेरा 1025 बचा है इसमें मैं 28 को ऐड करूंगा, बचा हमारा 8 5 13 5 55। ठीक है, क्या मुझे समझ में आ रहा है 13 से कटेगा? मैं 13 का पहाड़ा इतना नहीं जानता हूँ, लगभग 10 डिजिट तक ही हम लोग को याद रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन फिर से क्या करूँगा, मैं 4 से इसकी लास्ट डिजिट में गुणा करूँगा, ये आया 12। अब मैं मेरा जो बचा है जो 105, इसमें दोबारा इसको जोड़ूंगा और मैं देखूंगा ये आ गया 117। ठीक है, मुझे अगर समझ में ना आए तो मैं अगेन फिर से एक बार यही कर सकता हूँ, क्या, 7 में 4 का गुणा करा, 7 चौको 28, और जो बचा 11 है मैं इसमें फिर जोड़ सकता हूँ। मैं देखता हूँ क्या 39 मेरा 13 से कटता है, हाँ कटता है, 13 या 39, यानी मेरी जो दी गई संख्या है वो क्या करती है, 13 से विभाजित है। ठीक है, मतलब 13 से क्या है, विभाजित है, विभाजित है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं यहाँ भी देख सकता था 13 नंबर 117 होता है, मैं यही कंफर्म कर सकता था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि हम इसे जितना छोटा करना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें आसानी से अपना आंसर पता लग सकता है। ठीक है, ये थी मेरी 13 वाला कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि 7 वाली कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक 7 वाली कंडीशन के लिए ली, क्या, मैंने एक संख्या ले ली 147। ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ 7 से विभाजित है या नहीं, नहीं बताइए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है 7 के लिए मुझे 5 लेना होगा, मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 147 लिया, मेरा जो लास्ट डिजिट है वो है 7। अब मैं इसमें इसके अकॉर्डिंग 5 से क्या करूँगा, 7 के लिए मुझे 5 यूज़ करना पड़ेगा, मैं लास्ट डिजिट में 5 से गुणा करूँगा, 7 पन्ना मेरा 35 आया। मैं इस 140 मतलब 14 में मेरा बचा हुआ अंक रहता है उसमें मैं जोड़ूंगा इसे, ये मेरा 49 आ रहा है, और सबको जानता है कि सत्तू सत्तू 49 से काटता है। ठीक है, सत्तू 49 मतलब 7 से ये क्या है, विभाजित है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको विभाज्यता के पूरे रूल बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे की कुछ कंडीशन और भी समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, ओके, तो ठीक है गाइस, हम आए अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, क्योंकि ये कंडीशन उससे थोड़ी रिलेटेड है इसलिए मैंने फिर से बता रहा हूँ। मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ एक बार, लेकिन यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये विभाजन वाली कंडीशन है और हम विभाजन के सवाल कर रहे हैं, इसीलिए विभाजन की नॉलेज होना जरूरी है। तो ये क्या है, देखा है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है वो सदैव क्या होता है, एक विषम संख्या होगी, दूसरा क्या होगी, जो संख्याओं का योगफल होगा उसके बराबर होगी। जैसे मैंने जो लगातार प्राकृतिक संख्या ले ली, जैसे मैंने माना जैसे वन, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 होती हैं। ठीक है, अब मैं किन्हीं दो को भी ले सकता हूँ लगातार, मैं इन दो को भी ले सकता हूँ, इन दो को भी ले सकता हूँ, इन दो को भी ले सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने दो लगातार संख्याएं 2 और 3 ले ली। ठीक है, मैंने इनका वर्ग करा और इनका अंतर करा। ठीक है, मैंने इनका अंतर करा तो क्या आएगा, मैं जानता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब मैंने सॉल्व करूंगा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे 3 3 9, 2 दूनी 4, इसका जो अंतर आएगा आएगा 5। ठीक है, तो पहला रूल क्या फॉलो कर रहा है कि जो प्रकृति संख्याओं के वर्गों का अंतर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगी। देखिए 5 एक विषम संख्या है। ठीक है, दूसरा
वो संख्याओं के योगफल के बराबर होगी। मैंने 2 और 3 को ऐड करा, ऐड करने पर 5 आएगा। ठीक है, इसका अभी क्या आ रहा है, आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन मेरी फॉलो हो गई। ठीक है, अब आते हैं अपनी दूसरी कंडीशन पर। वो बोल रहा है क्या, दो क्रमागत सम संख्याओं के जो वर्गों का अंतर होगा वो हमेशा 4 से कटेगा। मैंने क्या किया, दो लगातार सम संख्या ले ली, जैसे 2 और 4 मैंने ले ली। अब मैं इनका वर्ग करूंगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौको 16, 2 दूनी 4। ठीक है, मैंने इन्हें सॉल्व किया, 12 आया। मैं देखता हूँ क्या ये 8 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन 4 से भाग जाएगा। 4 तिया 12। और यही मैंने इस कंडीशन में बोला था क्या, कि सम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होगा वो 4 से घटेगा, लेकिन उन्हें क्रमागत होना जरूरी है। इसी प्रकार दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होगा वो हमेशा 8 से कटेगा। ठीक है, मैंने दो क्रमागत विषम संख्या ले ली, जैसे मैंने 1 और 3 ले ली। मैं इनके वर्ग करूंगा, उनका अंतर करूंगा, सॉल्व करा। देखिए आंसर 8 आ रहा है। अगर मैं कोई दूसरी संख्या भी ले लूँ, जैसे मैं 3 और 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इनका वर्गों का अंतर करा, ये मेरा आया 16। मैं देखता हूँ 8 से काटता हूँ तो ये कट जाता है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी फॉलो कर गई। और अब आगे कंडीशन ये है, सम और सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। हम विषम और विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन हम विषम या सम या फिर सम और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, 2 + 2 4 6, एक सम संख्या प्राप्त हुई। मैंने दो सम संख्या ली, उनको जोड़ा, उनका योग मुझे समी प्राप्त हुआ। अब मैं एक विषम दो विषम संख्याओं को लूंगा, उनको जोड़ूंगा, तब भी मुझे क्या हो रहा है, एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। अब मैं एक सम अब मैं एक सम और एक विषम लूंगा, तब मुझे विषम संख्या ही प्राप्त हुई। मैंने दोबारा ऐसा करा, मैंने एक विषम संख्या ली और एक सम संख्या ली, तब भी मुझे क्या हुआ, विषम संख्या ही प्राप्त हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जो इसके लिए जानना जरूरी थी। इसमें एक लास्ट कंडीशन पर और आएंगे। अब हम आते हैं अपनी कुछ और कंडीशन पर। ठीक है, उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, हम आ गए अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अभाज्य संख्या निकालना। ठीक है, अभाज्य संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए है, बाकी आप जो करेंगे जब आपको समझ में तभी आएगा। मैंने लिखा है n² इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको इसमें समझ में आएगा कि मैं ये सवाल करूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या है सवाल में। वो बोल रहा है कि 283 अभाज्य संख्या है या नहीं बताइए। ठीक है, मैंने ये लिखा है, इसका मतलब क्या है वो आपको इस सवाल में समझ में आएगा क्या। मैंने लिखा 283 देखा, अब मैंने इस फॉर्मूले को देखा, मैंने देखा इसमें क्या बोल रहा है, यानी 283 जो है उसके बड़ा या उसके बराबर, बराबर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उससे बड़ा एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या माननी है जिसका हम क्या निकाल सकें, वर्गमूल निकाल सकें। मैंने लिखा 283 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने लिखा कि 17 का वर्ग जो होता है, 17 का स्क्वायर 279 होता है, और ये संख्या के काफ़ी करीब है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 17 एक संख्या ले लूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 17 एक संख्या ले लूँगा। अब मैं इससे छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखूँगा। ठीक है, मैंने देखा अभाज्य संख्या होंगी 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 14 15 16 आता है, वो सब करती हैं, उसके बाद 17 आ जाता है मेरा। ठीक है, अब ये जो मुझे अभाज्य संख्या प्राप्त हुई, मैं क्या करूँगा, मैं बारी बारी से 283 में भाग देकर देखूँगा। अगर इनमें से किसी भी संख्या से इसमें भाग चला जाता है तो ये हमारी एक क्या होगी, अगर किसी भी संख्या से इसमें भाग चला जाता है तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर यदि भाग नहीं जाता है तो 283 हमारी क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। मुझे पता है, मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, कि अगर इसे 5 से करना चाहिए तो लाड 5 होना चाहिए, नहीं है। 3 से करने के लिए अंकों का योग को 3 से करना चाहिए। ठीक है, मैं जोड़ा 8 2 10 13, नहीं कटेगा। इसे सम संख्या होनी चाहिए, दूसरे करने के लिए सब संख्या भी नहीं है। 11 करने के लिए रूल जो है
इस सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का जो अंतर आना चाहिए, ठीक है, वो या तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 से करना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा ये आ रहा है 3, ना तो ये 0 है और ना 11 के मल्टीपल में है, तो ये वो 11 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, 13 से काटने के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था, 13 से कटने के लिए मैंने रूल बताया था कि 4 से 60,000 में गुणा करते हैं। जैसे 283 है, 60,000 में 4 से गुणा करा, 3 चौको 12, और फिर जो डिजिट बचे हैं उनमें जोड़ा, ये 40 आ रहा है। तो ये 13 से नहीं कटे, 13 से 39 होता है, मतलब ये 13 से भी नहीं कटेगी, ना ये 13 से कटेगी, ना 11 से कटेगी। 7 के लिए रूल देख लो, 7 के मैंने आइडियल रूल आपको बताया था, 5 लाख डिजिट में वो गुणा करते हैं, 283 है, इसकी लास्ट डिजिट में 5 से गुणा करा 15, मैंने लास्ट फिर जो बचे डिजिट है उनमें जोड़ा, 8 5 13, 43 आया। मैं 7 से काटूंगा, 7 6 42 होता है, लेकिन 43 नहीं होता है। ठीक है, ये 7 से भी नहीं कट रही है। इसी प्रकार सबके रूल हमने चेक कर लिए कि किसी से भी नहीं कट रही है, अतः फिर ये 283 विधि क्या हुई, 283 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है गाइस, तो 283 मेरी हो गई एक अभाज्य संख्या। ठीक है, हम आते हैं अपने लास्ट कंडीशन पर। ठीक है, उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारे सवालों की लास्ट कंडीशन है, इन्हें भी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सवालों पर आएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, पूर्णतः विभाजित होने वाली कंडीशन। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है, पूर्णतः विभाजित होने वाली कंडीशन। इसमें हम सवालों को बाद में देखेंगे, पहले कंडीशन देखते हैं। क्या इसमें दिखा रहा है कि क्या करेंगे हम, जब पूर्णतः विभाजित होने वाली कंडीशन होगी, तो जब वो जोड़ने को कहेगा सवाल में हमसे, ठीक है, तो हम जो अंतर होगा किसका, भाजक और शेषफल का, यानी डिवीज यानी यानी जो अंतर होगा डिवीजर का और रिमाइंडर का, वो हम संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है, और जब वो घटाने को कहेगा हमसे, तो हम शेषफल यानी रिमाइंडर को संख्या में घटाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब वो छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, तो हम डिवीजर और रिमाइंडर के अंतर को घटाते हैं। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, तो हम शेषफल को उसमें जोड़ेंगे। इसी प्रकार जब वह किसी विशेष संख्या में जोड़े या घटाएगा, तो हमने जो रूल पहले पढ़े हैं उसी के हिसाब से हम उसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो ये बात मेरी कुछ कंडीशंस थी जो आने वाले सवालों के लिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है, मैं मैथ के लिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।